नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत में मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ और कैसे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में 79 रियासतें थी पहले, और 79 रियासतों को मिला के मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस ही मनाया जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जो पहले 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो पार्ट ए था, पार्ट ए को स्टेट को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। साथ में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 ईस्वी में किया गया था और साथ में बरार की स्थापना हैदराबाद को अलग करके 1936 में की गई थी। साथ में पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। जो मध्य प्रदेश में पहले जो नागपुर था, पहले मध्य प्रदेश में था, आप लोग जानते ही हैं। साथ में इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, इसके पहले मुख्यमंत्री थे पार्ट ए के, जिसकी राजधानी नागपुर थी। साथ में वर्तमान मध्य प्रदेश की जो एकमात्र मकड़ाई रियासत, जिसे आप लोग हरदा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। पार्ट ए में जो प्रमुख क्षेत्र शामिल थे, इनमें जसपुर यानी आपका छत्तीसगढ़, विदर्भ नागपुर, मकड़ाई हरदा, सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद खैरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ और सारंगढ़ छत्तीसगढ़। और ये हम बात कर लिए पार्ट ए की। जो पार्ट बी था, इसे मध्य भारत प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, साथ में जिसके परिणाम स्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया था। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, इन्होंने ग्वालियर आके मध्य भारत का निर्माण करते हैं। साथ में प्रशासनिक दृष्टि से इसमें 16 जिलों में विभक्त था ये प्रदेश जो मध्य भारत था। आप लोग जानते हैं इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक तो शीतकाल राजधानी अलग थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग थी। जो शीतकालीन राजधानी थी वह ग्वालियर थी, जो कि 6.5 माह तक होती थी, और फिर इसके बाद जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वह इंदौर हुआ करती थी। साथ में 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, और जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। साथ में इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। साथ में मध्य भारत के जो प्रथम निर्वाचित देखा जाए मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे? लीलाधर जोशी। जब चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, तो लीलाधर जोशी को प्रधान बनाया जाता है। फिर इसके बाद गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और फिर तख्तमल, फिर मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। और इसमें पार्ट बी में कितने रियासतें थीं आप लोग जानते हैं? होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, देवास सीनियर, फिर देवास जूनियर, फिर बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा, राजगढ़, कठियावाड़ा, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामाऊ और मथवार और मोहम्मदगढ़, यह पार्ट बी में शामिल थे। फिर पार्ट सी में अगर हम बात करें, पार्ट सी में बुंदेलखंड और बघेलखंड के रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। साथ में बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नागांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किया गया। श्री एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया विंध्य प्रदेश का उद्घाटन। साथ में आप लोग जानते हैं सबसे पहले रीवा और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, और जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराज मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। फिर इसके बाद कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड
और कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। बघेलखंड का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अवधेश प्रताप सिंह, जिनके नाम पे रीवा में एक विश्वविद्यालय भी है। और बुंदेलखंड का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। साथ में 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फिर 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव हुए, जिसमें शंभुनाथ शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया विंध्य प्रदेश का। और शंभुनाथ शुक्ल के नाम से शहडोल जिले में एक विश्वविद्यालय भी है, आप लोग जानते ही हैं। फिर इसके बाद इस मंत्रिमंडल का जो गृह मंत्री बनाया गया लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार को बनाया गया, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह को बनाया गया और न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। साथ में चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। और पहले इस राज्य में 2 राजधानियां रीवा और नागांव बनाई गई। फिर बाद में केवल रीवा को ही राजधानी के रूप में चुना गया। पार्ट सी में जो प्रमुख रियासतें थी उनमें रीवा, नौगांव, छतरपुर, पन्ना, अजयगढ़, गरौली, ओरछा, मैहर, बिजावर, समथर, सरीला, कोठी, दतिया और भैंसुदा पार्ट सी के अंदर थे। और भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के ही अंतर्गत था, लेकिन उसे स्वतंत्रता का दर्जा दे दिया गया था। जो भोपाल था, भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया था। और पहले इसके नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल के भाषा संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के दबाव कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भाषा संघ में कर लिया गया। फिर श्री NB बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था। जो पहले कमिश्नर नियुक्त किया गया तो NB बनर्जी को किया गया। फिर 1952 को आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का विलय समझौता हुआ और मंत्री मौलाना इनायतुल्ला खां और उमराव सिंह बने। साथ में भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। जो तत्कालीन भोपाल राज्य में 14 तहसील शामिल थी, उसमें कौन था? भोपाल, सीहोर, रायसेन, आष्ठा, इछावर, नसरुल्लागंज, बैरसिया, गौहरगंज, बुधनी, बरेली, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी और उदयपुर। ये उस समय की स्थिति थी, आप लोग जानते हैं। फिर आप लोग ये भी जानते हैं फजल अली आयोग का गठन 1953 किया गया और 1 नवंबर 1956 में इनकी सिफारिशें लागू की गई। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया और मध्य प्रदेश का मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्र को मिलाकर गठित किया गया। फिर मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस उसकी हुई मध्य प्रदेश की, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने की पेशकश की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भोपाल को राजधानी को सहमति दी थी। तो आप लोग जानते हैं 79 रियासतों को मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया गया और मध्य प्रदेश की स्थापना जो दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।